हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने जो है प्लांट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, राइट। अब चलिए एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और इस चैप्टर में हम एनिमल्स और उनके यंग वंस के बारे में जानेंगे। यंग वंस यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं, राइट। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे ही जो है दूसरे जीवों को पैदा करते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है जहां पर कि कोई लिविंग थिंग जो है अपने जैसे ही जो है नए जीवों को पैदा करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जो है वो धरती पर लाइफ के कंटिन्यूटी में, धरती पर लाइफ के बने रहने में रिप्रोडक्शन जो है वो हेल्प करता है। एनिमल्स जो है उनमें दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एनिमल्स जो है वो सीधा बच्चे पैदा कर सकते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, या फिर एनिमल्स जो है वो अंडे देते हैं जिनसे कि बच्चे जो है वो हैच करके बाहर निकलते हैं। तो पहले हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, जो कि यंग वंस को पैदा करते हैं। तो एनिमल्स जैसे कि डॉग्स, कैट्स, लायंस, एलिफेंट्स, राइनोसोरस, ये सब जो है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो ये सब सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। यंग वंस जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से कई तरीके से मिलते हैं। शुरुआत में यंग वंस जो हैं वो अपनी मदर के मिल्क पे सरवाइव करते हैं, राइट। दे फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। बाद में जब वो ग्रो कर जाएंगे, जैसे कि आप ही लोग शुरू शुरू में माँ का दूध पी के ही बड़े हुए होंगे ना। आजकल तो चलिए खैर बहुत सारे मिल्क सप्लीमेंट्स वगैरह भी आने लगे हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तब फिर वो जो है खुद से भी करते हैं अपना फूड का जुगाड़। तो ऐसे जानवर जो कि सीधा बच्चे को जन्म देते हैं और जो बच्चे शुरुआत में जो है माँ के दूध पर जो है डिपेंड करते हैं, तो ये सब जीव जो है वो मैमल्स कहलाते हैं। ओके, उन सभी के बॉडी पर जो है हेयर का प्रेजेंस होता है और ये भी जो है मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ। तो मैमल्स जो है उनमें क्या क्या फीचर हमने देखा? मैमल्स के फीचर्स में हो गया दैट लाइक दे लाइक गिव बर्थ टू यंग वंस। और क्या करते हैं वो? फीड मिल्क टू द यंग वंस। और क्या है फीचर उनका? तो हैव बॉडी हेयर। तो ये सब जो है मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो बताइए क्या हम लोग मैमल्स हैं या नहीं हैं? करेक्ट, हम सब भी मैमल्स ही हैं। ह्यूमंस भी जो हैं वो भी मैमल्स ही हैं, राइट। अब चलिए इस चीज को आगे भेजा जाए। तो वेल्स, डॉल्फिन्स जो मछलियां जैसी दिखती हैं ना, ये भी एक्चुअली मैमल्स ही हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन ये पानी में रहती हैं। और बम्बल बी बैट जो है ये दुनिया का सबसे छोटा लिविंग मैमल है। और डक बिल्ड प्लैटिपस जो है वो एक मात्र मैमल है जो कि अंडे देता है। ओके, तो ये चलिए कुछ एक्सेप्शंस हो गए। अब आगे हम लोग बात करेंगे उन एनिमल्स की जो अंडे देते हैं। कई एनिमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं जिनसे कि नए बच्चे जो है वो हैच करके बाहर निकलते हैं। जैसे कि बर्ड्स, बर्ड्स जो है वो एज लेग करते हैं, वो अंडे देते हैं। पेरेंट्स जो है वो उस अंडे के ऊपर जो है बैठते हैं एग को वार्म रखने के लिए। कुछ दिनों के बाद चिक जो है वो हैच करके जो है इस एग से बाहर निकलती है। एग जो होता है किसी भी बर्ड का, उसके क्या क्या पार्ट है? तो सबसे ऊपर जो है बाहर, अंडे के बाहर जो है देखिएगा तो एक हार्ड जो है कवरिंग होता है जो कि अंदर के सॉफ्ट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जो आउटर वाला पार्ट होता है, बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड एग शेल। फिर जब कभी आप अंडा वगैरह दुकान से खरीदने जाएंगे तो आप देखिएगा अंडे को जब काटता है तो एक बड़ा हिस्सा होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, राइट। इसे एग व्हाइट भी कहते हैं या फिर इसे एल्ब्यूमेन कहते हैं। ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये प्रोटीन रिच होता है, इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है। और जो येलो वाला हिस्सा देखते हैं आप अंडे में, इसे योक कहते हैं। ये येलो कलर का पार्ट होता है। इस योक में जो है फैट, विटामिन, मिनरल्स ये सब मौजूद होते हैं। तो ये योक वाला हिस्सा जो है ये ग्रोइंग चिक को जो है फूड प्रोवाइड करता है। जो इसके अंदर जो बच्चा होता है अंडे के अंदर, उसको ये फूड प्रोवाइड करता है। जो ग्रोइंग चिक होता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। ये बेहद छोटा होता है, शुरू शुरू में तो खैर दिखाई भी नहीं देगा। आप ही लोग जब ऑमलेट खाते हैं तो अंडे के अंदर आपको ये एम्ब्रियो दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। कारण है कि बहुत छोटा है ये। ओके,
जब चिक जो है एग से बाहर आता है 21 डेज के बाद, यानी कि अंडा देने के बाद 21 डेज तक अगर इस एग को वार्म रखा जाएगा तभी चिक इससे बाहर आएगा। तो नॉर्मली मार्केट में जो हम एग्स खाते हैं इनके साथ क्या होता है, मुर्गी जैसे ही अंडे देती है उन अंडों को वहां से हटा दिया जाता है। तो अगर इसको वार्म नहीं रखा जाएगा तो इसके अंदर का एम्ब्रियो जो होगा वो शुरू में ही खत्म हो जाएगा और फिर जो है उस एग को हम कंज्यूम करते हैं। अगर इसको वार्म रखा जाएगा तो इसके अंदर का एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, योक से जो है उसे एनर्जी मिलती रहेगी, है ना, और जब वो ग्रो करके जो है इस वाले स्टेज तक पहुंचेगा तब वो हैच करके बाहर जो है वो निकल जाएगा। राइट, तो आप समझ गए बच्चों कि एग के अलग अलग पार्ट्स का नाम जान गए आप लोग, और साथ ही साथ आप ये भी जान गए कि एग को हैच करने के लिए क्या है नेसेसरी कंडीशन, क्या होना चाहिए वहां पर, उसको जो है बराबर वार्मथ मिलते रहनी चाहिए। अब आगे फ्रॉग्स के बारे में बात करिए। तो फ्रॉग्स जो है ये भी एग्स देते हैं। फ्रॉग्स जो है वो पानी में जो है अंडे देते हैं और इन्हीं से जो है छोटे छोटे टैडपोल्स हैच करते हैं। अब ये टैडपोल जो है इनमें कई सारे चेंजेज होते हैं फ्रॉग बनने से पहले। देखिए एडल्ट फ्रॉग ने एग दिया, इस एग से क्या बना, टैडपोल। देख रहे हैं मछली की जैसे इसकी पूंछ है ना, पहले गिल्स भी होती है इनमें। टैडपोल्स का फिर धीरे धीरे जो है पैर निकलता है लेकिन पूंछ बनी हुई है। धीरे धीरे जो है टैडपोल का पूंछ जो है वो छोटा होने लगेगा, यंग फ्रॉग हुआ आपका, और फिर यही यंग फ्रॉग जो है वो एडल्ट फ्रॉग में जो है वो चेंज होता है और फाइनली ये इस फॉर्म में जो है हम पहचानते हैं कि अच्छा चलो ये फ्रॉग हो गया। अब आगे जो है एनिमल्स में हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाइज वगैरह जो है ये भी एग्स देते हैं और जो यंग वंस होते हैं यानी कि इन एग्स से जो यंग बटरफ्लाइज निकलते हैं वो एडल्ट्स की तरह बिल्कुल नहीं लगते, वो बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं। जो ये शुरुआती वाला जो स्टेज होता है उसे लार्वा कहते हैं। बटरफ्लाई के लार्वा को जो है कैटरपिलर भी कहते हैं। तो देखिए यहां पर जो है एडल्ट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ने क्या दिया, एग, और एग से क्या बना, ये हुआ आपका लार्वा या कैटरपिलर। कहीं से कोई सिमिलरिटी है इसकी एडल्ट बटरफ्लाई के साथ? नहीं। अब ये लार्वा जो है या कैटरपिलर जो है ये पत्तियां खाएगा और पत्तियां खा खा कर जो है ये बड़ा होता जाएगा। ओके, इट विल ग्रो, इट ग्रोज बिगर, और फिर जो है ये बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा और अपने चारों तरफ जो है ये खुद को ढक लेगा। ठीक है, एक ऊपर से जो है एक लेयर टाइप का बना लेगा। अब जब ये अपने आप को चारों तरफ से लेयर बना के ढक लेता है और इनएक्टिव होता है तो इस स्टेज को कहते हैं प्यूपा। और ऊपर से जो इसने ये लेयर तैयार कर लिया है, खोला चढ़ा लिया है अपने ऊपर, इसे कहते हैं कोकून। अब ये कोकून जो है वो 1 हफ्ते में ओपन होता है। ठीक है, और ओपन होने के बाद इससे क्या बाहर निकलता है, एडल्ट बटरफ्लाई। ओके, तो इस तरीके से जो है एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। राइट, एग, एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से फिर बटरफ्लाई। कॉकरोचेज और ग्रास हॉपर जो है इनमें 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दिखाई देगा। एग जो है वो हैच करता है तो यंग कॉकरोचेस निकलते हैं जिन्हें कि निम्फ कहते हैं। तो एग, एग के हैच किया तो क्या निकला, ये निम्फ निकला आपका। ऑलराइट, जो कि एडल्ट्स की तरह जो है सिमिलर तो दिखते हैं लेकिन इनके पास विंग्स नहीं होते हैं। ओके, निम्फ्स जो है वो अपने स्किन को कई बार शेड करते हैं, कई बार अपने स्किन को जो है ये गिराते हैं, लूज करते हैं और तब जो है ये एडल्ट में चेंज होते हैं। ये जो स्किन ड्रॉप करने का जो प्रोसेस होता है एडल्टहुड में, ग्रो एडल्टहुड में चेंज होने से पहले जो बार बार ये स्किन गिराने का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग। ओके, एक्चुअली ये मोल्टिंग का प्रोसेस जो है वो आपको इधर बटरफ्लाई सब में भी दिखता है, कैटरपिलर वाले स्टेज में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये हर एक एनिमल में जो है रिप्रोडक्शन का एक अलग टाइप का सिस्टम हमें जो है देखने को मिलता है। और भी कई एनिमल्स जो कि एग्स देते हैं, जैसे कि फिश जो है एक ही बार में पानी में हजारों एग्स देती हैं। बेबी फिश जिन्हें कि फ्राइज कहते हैं वो जो है इन अंडों से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ ही फ्राइज जो है वो ग्रो करके एडल्ट्स में बदल पाते हैं, बाकी को जो है बड़ी मछलियां जो है वो खा जाती हैं, है ना। यानी कि हमारे फ्राई होने से पहले ही जो है ये फ्राइज जो है वो गायब हो गए, है ना। लिजर्ड्स, स्नेक्स और टर्टल्स ये भी जो है अंडे के जरिए ही रिप्रोड्यूस करती हैं। ये जो है अपने एग्स को कैसे देती है, तो जमीन में छोटा छोटा गड्ढा खोद के शैलो पिट्स बनाकर उसमें ये अपने एग्स देती हैं।
यहाँ पर भी जो है उनके सभी एग्स में से कुछ ही एग्स जो है वो हैच कर पाते हैं, क्योंकि कई अंडों को जो है सफिशिएंट हीट नहीं मिलता है, और कई अंडों को दूसरे एनिमल्स लाइक डॉग्स और बर्ड्स वो सब खा जाते हैं। अब चलिए, जब यंग वंस को आप जन्म दीजिएगा तो उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा। सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट पेरेंटल केयर इन एनिमल्स। तो ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो अपने छोटे बच्चों का ध्यान तब तक रखते हैं जब तक कि वो यंग वंस इतने बड़े ना हो जाए कि वो अपना ध्यान खुद से रख सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मदर बर्ड जो है कैसे अपने छोटे बच्चों का ध्यान रख रही है ना, उसके मुंह में खाना दे रही है। तो जनरली ये जो है यंग वंस के ध्यान रखने की जिम्मेदारी, यंग वंस के केयर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मदर की होती है। वो जो है उसे खाना खिलाती है, उसे जो है प्रेडेटर्स वगैरह से जो है प्रोटेक्ट करती है। प्रेडेटर्स मत समझे कि नहीं, नेचर में भी तो सबके शिकारी भरे हुए हैं ना, जो उसको खाने के लिए बैठे हैं, तो उनसे बचाने की जिम्मेदारी भी जो है मदर की होती है। कुछ एनिमल्स जैसे कि पेंगुइन्स में जो है फादर जो होता है वो यंग वन का ख्याल रखता है, जबकि मदर जो है वो फूड की तलाश में जाती है। मैमल्स के केस में मैमल्स जो है वो अपने यंग वंस को मिल्क फीड करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए कि बर्ड्स जो है वो अपने एग्स को या यंग वंस को जो है अबेंडन नहीं करती हैं अगर कोई उनको ह्यूमन छू दे। ओके, क्योंकि वो जो है ह्यूमन सेंट को स्मेल कर सकती हैं। ओके, वो अबेंडन इसलिए करती है क्योंकि एग्स या यंग वंस के साथ जब आप फिडलिंग करते हैं तो उसकी वजह से जो डिस्टरबेंस हो जाता है ना, उस वजह से वो एग्स को जो है अबेंडन कर देती है, छोड़ देती है। क्योंकि बर्ड्स जो है उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही लिमिटेड होता है, राइट। हमारे यहाँ कहावत है ना कि अंडा को छू दोगे तो बर्ड्स उसको छूती नहीं क्योंकि उसको गंध लग जाता है आदमी का। तो ऐसा नहीं है, बर्ड्स जो है वो अपने अंडे को या अपने बच्चे को इसलिए नहीं छोड़ देती क्योंकि हमने उसे छू दिया और वो हमारी सेंट को सूंघ लेंगे उसमें। वो इसलिए छोड़ती हैं क्योंकि जब हम उनको छूते हैं, टच करते हैं तो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, तो बर्ड्स को लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, इसलिए वो उस जगह से मूव कर जाते हैं। ओके, सो नाउ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर कि एनिमल्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स बच्चे जन्म देते हैं और कुछ एनिमल्स जो है वो अंडे देते हैं। तो एनिमल्स जो बच्चे जन्म देते हैं इनमें जो है ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। बच्चे जो है वो माँ के मिल्क पर जो है सर्वाइव करते हैं और इनके ऊपर बॉडी हेयर मौजूद होता है। ऑफ कोर्स मैमल्स। एनिमल्स जो अंडे देते हैं तो इनमें बर्ड्स, फ्रॉग्स, फिश, टर्टल्स ये सब हो गए। इनमें मदर जो होती है वो एग्स को इंक्यूबेट करती है। बर्ड्स के केस में बर्ड्स के एग्स जो होते हैं वो 21 डेज में हैच करते हैं। फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स वगैरह के जो यंग वंस होते हैं उनमें कई बॉडीली चेंजेस होते हैं, तब जो है वो एडल्ट वाला फॉर्म वो लेते हैं। सो वेल स्टूडेंट्स, दैट वाज इट अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको जो है ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा और इंटरेस्टिंग भी रहा होगा आपके लिए। अब आप चैप्टर एंड इन क्वेश्चंस का आंसर ट्राई कर सकते हैं और इसके जरिए आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है फर्दर बूस्ट कर सकते हैं, फर्दर इन्हांस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।